अभी मुझे तो कोई यहाँ पर सूचना नहीं मिली है कि किसे वोट देंगे किसे नहीं देंगे यहाँ पर। नहीं तो सूचना क्या इस तरीके से आती है? नहीं, यहाँ पर कोई इस तरह की कोई फिर सूचना कैसे आएगी, कौन कन्वे करेगा? ऐसा है यहाँ के गांव के जो बोलते हैं वही वोट। जो मठाधीश जो होते हैं, हाँ, हाँ, जिनसे डरता है, जिनसे पूरा गांव डरता है। हाँ हाँ, अच्छा, उन्हीं के पास। कैसे डरते हैं वो मतलब ऐसा है ना। अब जी जी जी, देखिए बताइए। मतलब जो कहते हैं कि इन्हें वोट दो इन्हें वोट। कौन कहते हैं वही तो मैं आपसे स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, कौन कहता है? मतलब जो वो वोट। आपका अधिकार है, आपको किसी की बात नहीं माननी। हाँ वो तो सही अपने है। मन की बात तो मानिए। बच्चे भी आ जाते हैं बाद में, मम्मी उन्हें ही वोट दो। बच्चे भी आते हैं। हाँ, गए देवेंद्र के दौरान गए सो देवेंद्र ने भाई सुनी ना, क्या कह दी? जो कह दी कि हाँ बस ऐसा कराएंगे तुम्हारा काम कराएंगे, बिन्नी कुछ नहीं सुनी हमारी। तो अब क्या? मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझको भी राशन भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, न सिलेंडर मिला न राशन मिला। मैं क्या करूँ? क्यों नहीं मिला आपको? पता नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? अरे हैसिया से मत डराइए मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूँ कासगंज विधानसभा क्षेत्र के गांव मारूपुर में। 75 वर्ष हो चुके देश की आज़ादी को, और मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ऊपर की तरफ दिखाएं। जो बिजली के खंभे हैं सुखाने की अर्गनी, ये मुझे स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, और मैं काफ़ी देर से चिंतन और मनन कर रहा था कि आखिर ये दृश्य क्या है, मांजरा क्या है। इस गांव की कुछ माताएं बहनें खड़ी हुई हैं, हाथों में बच्चे, गोदी लिए बच्चे खड़ी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे अमरूद का आनंद ले रहे हैं। और मैं आखिरकार उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि अर्गनी या कपड़े सुखाने वाले प्लास्टिक की जगह आप लोग बिजली के तारों पर क्यों कपड़े सुखा रही हैं? मैडम क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमारी। ब्रजेश कुमारी जी, आप तो बिल्कुल कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हैं, होठों पर लिपस्टिक और नाखूनी लगी हुई है, कहीं शादी में जा रही हैं? शादी में जा रही, नहा के आई हैं, नहा के आई हैं। अच्छा, नहा के आई हैं, मतलब पूरे तरीके से तैयार होकर अब घर का खाना वाना बनाएंगी। जिम्मेदार महिला हैं आप। मैं आपसे पूछ रहा था, क्या नाम बताया था? ब्रजेश कुमारी। ब्रजेश कुमारी जी, बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं, पूरा ख्याल रखती हैं बच्चों के कपड़े, खाना पीना, सब खेत खलियान। अच्छा ये बताइए, 75 वर्ष हो गए हमारे देश की आज़ादी को, और उसके बाद भी जो बिजली के जो तार हैं उन पर वो कपड़े सूखते हुए देखे, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो आपने बिजली के खम्भों पर कपड़े सुखाए तारों पर जी ऐसे ही डाल देते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए। नहीं डाल देती हैं तो क्या इनमें पावर नहीं है, करंट नहीं है? करंट नहीं आता? नहीं। हाँ मैं यही तो पूछ रहा हूँ। करंट पूरी बात बताइए। करंट ना है, इनमें लाइट फाइट तो आते हैं और फिर ऊपर से प्लास्टिक ना है, करंट ना है तो कपड़ा डाल देता है ये सुखाने। ट्रांसफार्मर जो फूक हुआ है। कितने दिन से है? 15 दिन है गए। 15 दिन हो गए। उधर क्या देखती हो, सामने देखिए आप। 15 दिन हो गए, इसलिए आपने सोचा कि बिजली तो आई नहीं रही, चलो कपड़े ही सुखा लूँ, यही हुआ है? और क्या? ये चिंता का विषय है साथियों, एक व्यंग तो है ही। ये व्यंग है सीधा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर, जो कि गांव-गांव, गली-गली, जब मोदी सरकार आई थी तो गांव-गांव में बिजली देने की बात की गई थी, बल्ब जलाने की बात की गई थी। उसका परिणाम ये हुआ कि अभी तक 70,000 रुपये प्रति कैंडिडेट पर बिजली का बिल आ रहा है, और सच्चाई आप ऊपर देख रहे हैं। जैसा हमने पिछले गाँव में सुना था कि बिजली के बिल 70,000 है और एक बल्ब तक नहीं जला। ऐसे विकास की हम बात करेंगे। हमारे बीच में एक, मैडम क्या नाम है आपका? परवीन। परवीन बॉबी, परवीन नाम है। परवीन बेगम। कितने बच्चे हैं बेगम जी आपके पास? 4 बच्चे। पूरा ख्याल रख पाती है बच्चों का? जमीन कितनी है? जमीन नहीं है। गेहूँ राशन यानी चावल और गेहूँ मिलने से क्या सारी समस्या खत्म हो जाएगी? तो फरमाइए क्या समस्या है आपको? समस्या बहुत भी है, खाली गेहूँ और राशन मिल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई की कितनी समस्याएं, लॉकडाउन लग रहा है बार बार। बच्चों की सबसे ज़्यादा समस्या यही है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हमारे बच्चों की मिट्टी खराब हो रही है। आप इधर देखेंगी जी, मिट्टी कैसे खराब हो रही है? ये हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, मोबाइल खरीद के लाइए 50,000 का, पढ़िए। अगर हमारे पास गुंजाइश नहीं है मोबाइल लाने की तो गुंजाइश नहीं है, मुद्दे की बात कर दी आपने, गुंजाइश नहीं है। अच्छा, मोबाइल खरीदने लायक गुंजाइश नहीं है, नहीं है, ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकते, नहीं पढ़ा इसलिए शिक्षा की स्थिति खराब है, खराब हो रही है। आप कितना पढ़ी हुई हैं? मैं तो कुछ भी ना पढ़ी हुई हूँ, बस अपने गुजर लाख पढ़ी हुई हूँ। कितना? फिर भी 5 तक। 5 तक ज्ञान तो आपको काफी है जी। फरमाए, शर्माए नहीं, शर्माने की क्या बात है? तकल्लुफ ना करें, बोलती रहिए। क्या कह रही हैं आप? क्या हूँ बताओ, जो भी था मैंने बता दिया। और बता पूछो। दिया। ये सामने दूर खलियान दिख रहे हैं, खेत खलियान, काफी अच्छी फसल है, लहलहाती हुई।
तो बड़ी शांति होगी गांव में, शांति से लोग रहते होंगे, रात में सोते होंगे, मस्त सोते होंगे। हाँ, रात को मस्त सोते होंगे। सिलेंडर मिल रहा है, अरे 1000 का सिलेंडर मिल रहा है, महंगा हो रहा है बहुत। मैं सिलेंडर की नहीं पूछ रहा, मैं खेत खलिहान की बात कर रहा था। जी अंकल पूछ रहे हैं ना। आप बताइए। खेत खलिहान कर लिया है, पट्टे पे लेके करते हैं, थोड़ा बहुत कर्ज करके कर लिया है, लेकिन उससे ना तो वो छोड़ते हैं, गैया बछड़ा उसमें लगे रहते हैं आके। गैया बछड़ा लगे रहते हैं, तो रात की नींद भी हराम हो गई। नींद भी हराम है, कितनी देर तक हम रखवाली कर सकते हैं ये बताएं। बात आपने ठीक कह दी और मैं आगे खवातीनों से बात करूंगा। जी महंगाई की मार से पढ़ नहीं पा रही, अब घर का खर्चा कैसे चल रहा है? 9 है तो काफ़ी बहुत सारा, इतना सारा बोरे भर के राशन आ जाता होगा। नहीं आता भैया, आता है भैया, अलग अलग नहीं आ रहे हैं सारे, कुछ नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे साजे। अच्छा, लेकिन मोदी जी की फोटो लगी हुई बहुत, राशन आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। आ रहा है, काफ़ी मुतमईन है। हैं? मुतमईन है? हाँ, ठीक है, वोट देंगे किसको? जो सही करेंगे उसको देंगे। अरे साहब, मोदी जी पूरा ख्याल रख रहे हैं, गौ हत्या पे रोक लगा दी और पूरा राशन दे रहे हैं, गैस का सिलेंडर फ्री में दे दिया। अब किसको? फिर 900 रुपये का दे रहे हैं, अब 1000 का होगा। लो 1000 का हो गया, 1000 का हो गया। कब पता चली? जब से शुरू फ्री तो जब ये जब मिले, अब तो बहुत महंगे हैं। बहुत महंगे हैं। कुल मिलाकर रिजल्ट क्या निकला? कोई फायदा ना। अरे सबके साथ सबके विकास की बात हो रही है, तुम फायदे की बात करते हो। रोड बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े, फौजियों के लिए ड्रेसेस दी जा रही हैं, दुश्मन पड़ोसी पाकिस्तान से हमला करने के लिए तैयार है हमारी सेना। रोड से कब मिट जाएगी वोट? रोड से भूख मिटेगी? क्या बात करती हैं? रोड से सिर्फ गाड़ी चल सकती है, सुरक्षा की तरफ से आदमी पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे बच्चे तो नहीं पढ़ सकते हैं कुछ। तो आपका कहने का क्या आशय है? दलित, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यकों की शिक्षा आपको दावा जा रहा है? गेहूँ और चावल खाने से ही, खाली राशन मिलने से सारी समस्या तो ना खत्म हो अरे जाएगी। तुम तो बड़ी गुस्से में लग रही हो मुझे, मैं आगे बढ़ता हूँ। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नाम दिलशाद है जी? दिलशाद। दिल गार्डन हो गया आपका नाम सुन के। ये जो बिजली के तार हैं, इन पे कपड़े क्यों सुखा रहे हो आप? ट्रांसफार्मर भगा हुआ है। बेगम से कह दी थी कपड़े सुखा दे? भाभी है वो हमारी। भाभी है? किसी की तो बेगम है। हाँ है। तो उन्होंने कह दी थी कपड़े सुखा दे। तो टाइम लाइट ही ना तो कपड़े सुखाएंगे, कहाँ डालेंगे बताओ? और अगर करंट आ गया तो? करंट आ गई, जब करंट आए जब डालेंगी ना। लाइट खराब हो जाती है, संभलवाते हैं तो पैसे मांगते हैं कि लाओ पैसे दो। अरे भाई, बड़ी समस्या है। गांव बिजली पहुंचा दी। अरे सिलेंडर ट्रांसफार्मर फूक गया तो क्या हुआ? सही हो जाएगा। तीसरे चौथे दिन लाइट खराब हो जाती है, तो उसके लिए अगर कहते हैं कंप्लीट भी भेजते हैं, तो उसके लिए पैसे मांगते हैं कि हमें पैसे दो, उसके बाद हम लाइट सही करेंगे। भाई साहब, पहले गांव में लाइट नहीं थी, पहले मोदी जी के बाद आई नहीं आई? मोदी जी की बात में पहले भी तो लाइट थी, ट्यूबवेल नहीं चलते, पहले खेत में ट्यूबवेल चलते थे, घर में तो लाइट नहीं थी। घर में नहीं थी, मोदी जी ने लाइट दिलवाई। अरे शुक्र है, आपने अच्छी बात तो करी। हम बच्चों की तरफ चलते हैं, जो बच्चे खड़े हुए हैं। बेटा, क्या में पढ़ती हो आप? 10th क्लास। 10th क्लास में? कहाँ पर, क्या स्कूल का नाम है? श्री रामचरण सिंह महाविद्यालय, मेमरी कासगंज। तो बिना पढ़े पास हो जाओगी? नो। क्यों? बगैर पढ़े पास क्यों हो जाएंगे? पढ़ेंगे तो ही तो पास होंगे। ऑनलाइन चल रही पढ़ाई? नो। फिर कैसे है? परीक्षा आने वाली है। परीक्षा आने वाली है, पहले प्रोमिड होंगे, उसके बाद जो होंगे एग्जाम, पता नहीं परीक्षा होगी क्या नहीं होगी। अगर ये प्रोमिड हो रहे हैं, इनके बाद इलेक्शन हो रहा है, इनसे पहले इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हो गया उसके बाद लॉकडाउन लग गया, नहीं होगी परीक्षा। वैसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा? पता नहीं प्रमोट करेंगे ये नहीं अरे बोर्ड परीक्षा है भाई, कैसे प्रमोट कर देंगे आपको? करेंगे। लास्ट फरवरी को बोर्ड परीक्षा वो चलेगी, ये हमारी प्रमोट परीक्षा चलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजश्री है। रायश्री? हाँ। तो आप बड़ी जागरूक लगी मुझे, हम लोगों को देखा और आप घर से बाहर आई, जबकि हम लोगों को रोक रहे थे और वो भाग रहे थे पीछे को। आप क्या कैमरे के माध्यम से जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझको राशन भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, न सिलेंडर मिला न राशन मिला। मैं क्या करूँ? क्यों नहीं मिला आपको? पता नहीं, राशन बनाई नहीं। आपके घर में क्या 4 पहिए की गाड़ियाँ हैं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या बुलेट है? कुछ भी नहीं है। मोटरसाइकिल? कुछ भी नहीं है। साइकिल? साइकिल है 4 2 बैलगाड़ी? कुछ भी नहीं है। ट्यूबवेल? कुछ नहीं है। कुछ नहीं? कुछ नहीं है। हाथ खाली? खाली। जेब खाली? बिल्कुल खाली। कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं क्या बताऊँ। तो मोदी जी के जो नुमाइंदे थे, जो घर घर जाकर, गली गली जाकर अपील कर रहे थे कि हम महिलाओं को उज्ज्वला गैस देंगे, बैंक में खाता तो खुलवा लिया होगा जिसमें 10 लाख आने थे। 15 लाख गलत बोल गया। बाँ में तो बस आता है स्वाद में तो खर्चा जाता है। अरे भाई, 15 लाख वाला खाता खुलवाया? नहीं। 15 लाख रुपए आ गए? कुछ नहीं आया। कुछ भी नहीं। झूठा आश्वासन।
कुछ नहीं आया तो मैं क्या बताऊँ। आधे बच्चों को वजीफा आ गया सरकारी तरफ से। अच्छा, मैं तो ये कहना चाहती हूँ मेरे के राशन मिले, मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए सब कुछ हो, और फिर ये जो सुविधा है सो मिले मुझे भी। तुम्हें भी मिलेगा। लाल साड़ी वाली हो, मेरे पास आओ। अच्छा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला है, न बच्चों को बड़ा नहीं, लेकिन सरकार के लोग तो कहते हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, ना सिलेंडर मिला है और नहीं बस राशन मिलता है। और जो प्रधान वहाँ जाते हैं, जब वहाँ पानी लेने जाते हैं तो जो कहते हैं यहाँ राशन नहीं है, और बस कहते पर्ची लेके आओ कि वो लेके आओ, कुछ भी नहीं देते हमें। तो फिर तुम क्या करती हो? और कुछ भी नहीं, आओ किसी से ले लेते हैं, खा लेते हैं, और बस कहते हैं। आपके पति क्या करते हैं? ऐसे ही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं। तो आप जिलाधिकारी महोदय के पास गई कभी? गए देवेंद्र के दौरान गए, सो देवेंद्र ने भाई सुनी ना, क्या कह दी? जो कह रही कि हाँ बस कराएंगे तुम्हारा काम कराएंगे, बिन्ने कुछ नहीं सुनी हमारी। तो अब क्या करोगी तुम? तुम्हारा सुनने की नौबत आ रही है 20 को। पैसा कहता हम तो हमारा काम कराएंगे, हम उसी को वोट अरे देंगे। भाई 3 दिन में कैसे काम करा देंगे आपका, बताइए। मतलब जो समस्या आप है, मुस्कुराती बहुत अच्छा है जी। हाँ, बताइए। अरे आप मेरी माता बहनें हैं, आप क्यों संकोच कर रही हैं? सामने देखिए। हाँ, संकोच की कोई बात नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात जी, नहीं है। बताइए। देखो जो राशन है वो सबको मिलना चाहिए, जी जी, है ना? हाँ। जो समस्या है वो सबको बतानी चाहिए। क्या करती हैं? भैंस पोए पालते हैं। भैंस पोए। कितने पशु हैं? 4 हैं। 4 पशु। हाँ। बच्चे? बच्चे 4 हैं। बच्चे 4। और पति? 1 है। जिस तरीके से पति आपका 1 है, सामने देखिए, उसी तरीके से आपको मतदान वाले दिन 1 ही वोट डालने का मौका मिलेगा। अभी 1 ही पड़ता है। 1 ही पड़ता है। 2 कहाँ पड़ते हैं? बिल्कुल, यही मैं पूछ रहा था, कह रहा हूँ आपसे। हाँ, हाँ। तो इस बार जो है, जैसी आपने लोगों की बात बताई, सभी अभी अपनी अपनी बात साझा कर रही हैं। तो अगर हम बात करें 10-20 फरवरी की, तो वोट मतदान जो होना है वो किधर की तरफ इस क्षेत्र के लोगों का रुझान है? अभी मुझे तो कोई यहाँ पर सूचना नहीं मिली है कि किसे वोट देंगे किसे नहीं देंगे यहाँ पर। नहीं तो सूचना क्या इस तरीके से आती है? नहीं, यहाँ पर कोई इस तरह की कोई फिर सूचना कैसे आएगी? कौन कन्वे करेगा? ऐसा है, यहाँ के गांव के जो बोलते हैं वही वोट। जो मठाधीश जो होते हैं, हाँ, हाँ। जिनसे डरता तो बड़े लोग है, हैं। जिनसे पूरा गांव डरता है। हाँ, हाँ। अच्छा, उन्हीं के पास कैसे डरते हैं? वो मतलब ऐसा है ना। अब जी जी जी, देखिए, बताइए। मतलब जो कहते हैं कि इन्हें वोट दो, इन्हें वोट। कौन कहते हैं वही तो मैं आपसे स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। कौन कहता है? मतलब जो वो वोट। आपका अधिकार है, आपको किसी की बात नहीं माननी। हाँ, वो तो सही अपने है। मन की बात तो मानो। बच्चे भी आ जाते हैं बाद में, मम्मी उन्हें ही वोट दो। बच्चे भी आते हैं, हाँ, हाँ। बातों में आ जाती है। साथियों, महिलाएं खड़ी हुई हैं। ये बात इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि अपने अधिकारों की बात आपको खुद लड़ाई लगनी पड़ेगी, और अपने अधिकार की बात आपको स्वयं रखनी होगी। अलग अलग रंग, अलग अलग रूप, अलग अलग भाषाओं के लोग आएंगे, आपको रिझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो आपके हक और हुकूक की बात करें, आप वहीं पर मतदान करें। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है। हाँ, तो मेरी बात से क्या समझिए आप? बातों में नहीं आना। क्या नहीं करना? बातों में नहीं आना, नहीं आना। मन की बात मन में रखना, रखनी है, अच्छा, और ठोकना है 20 को मन में जो आए। आप माताएं बहनों मेरी बात से संतुष्ट हैं? सही बात है। सब सही है। सब सही है। हाँ। बातन में ना होगी। बाथरूम में तो जालंग बालंग जादन परे उतादन में पता पड़े कि नकोड़ लगे भैया। कोई इंग्लिश पढ़े लिखे हैं ना, वैसे ही है ना, मालूम कहाँ लगाया है। जी, आप ये सास है तुम्हारी? जेठानी है? जेठानी है। दोनों की शकल तो मेरे को ना मिल रही। शकल क्या बहन भाइयों की मिलती है, उनकी भी नहीं मिलती है ना शकल तो दौरान। चलिए साहब, ठीक है, हम इस गांव में थे और हमने सीधा लाइव कवरेज देने की कोशिश की। मेरा मकसद किसी का हृदय दुखाने की कोई वो नहीं है जी। चाची की बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, इधर घूम जाओ थोड़ा सा। ए पल्लू ऐसे कर लो। हाँ, बोलो। विधवा पेंशन बढ़ानी चाहिए। विधवा पेंशन ऐसे क्यों खड़ी हो, डरा क्यों रही हो? हाँ जी, हाँ, सामने देखो, बिल्कुल घबराना नहीं। अभी क्या बोला था मैं? आधी आबादी हो आप, डरने की जरूरत नहीं। डरेंगे। हाँ, विधवा पेंशन बढ़ानी चाहिए। तो विधवा पेंशन कौन मानेगा? वो तो जब मुख्यमंत्री होंगे सही बहाने बनवाएंगे।
अरे तो भाई मुख्यमंत्री है तो सही योगी जी, क्यों नहीं बंधवाई? बंदी ना है। बंधवाई, हमारी सास भी विधवा है, हमारी सास की भी पेंशन वजह देने के काट और दी, उनकी भी पेंशन नहीं आ रही। अल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम? नहीं आ रही है पेंशन, बंद हो गई उनकी पेंशन। माया की बंदी सब कटवा दी या दूसरी बंदी ने पेंशन। कौन की? महामाया। महामाया? बंदी कट गई। आवाज तो आ रही है इधर उधर से। महामाया यानी मायावती जी? अखिलेश मायावती की पास थी, सब बंदी सब कट गई। बड़ी कंफ्यूज हो तुम। महामाया थी, अखिलेश जी थे, कुल मिला के मन में आपके अंकुरित बीज हो रहा है। अब टेंशन है कि 6 दिन में किसने सेंटर पेंशन बांधी थी। अगर हम कहेंगे बहन जी ने पेंशन बांधी थी तो क्या मन है आपका? फिर वोट देंगे। वोट दे दिया, और का कमाल कर दिया, और का बिना डरे। बेकार को डरेंगे का किसी दे। और का खुल्लम देंगे वोट। खुल्लम खुल्ला। और का खुल्लम खुल्ला डरेंगे का खुल्लम खुल्ला देंगे वोट। जो हमारी समस्या पूरी करेगा, जो हमारी मांगे पूरे करेगा, जो वो विधवा औरतें हैं उनकी पेंशनें देगा, उसके लिए वोट दिया जाएगा। ये तो नहीं कि उसको देना है, उसके दबाव में आके देना है। दबाव में किसी की नहीं देना। में दोगे खुल्लम देंगे वोट। खुल्लम खुल्ला। खुल्लम खुल्ला पिक्चर का गाना याद आ रहा है। मेरा सिर्फ माध्यम यही था कि मैं आपको ये विकास कार्यों की स्थिति दिखा सकूं। ये हमारा इंडिया है, डिजिटल इंडिया जिसको कहते हैं, जहां एक और ऑनलाइन पेमेंट की बात चल रही है, ऑनलाइन हर कार्य की बात चल रही है, ऑनलाइन के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, लिक्विड जो मनी है उसको रोका जा रहा है। लेकिन सच्चाई डिजिटल इंडिया की ये बिजली के खंभे बता रहे हैं। मारूपुर डिजिटल इंडिया की सच्चाई ये गांव मारूपुर के खंभे बता रहे हैं। और इसमें देख सकते हैं बंदर की भी बात आ रही है। आइए बंदर वाली आइए। अरे हैंसिया लेके कहाँ चल दी? हाथ में हैंसिया, दूसरे हाथ में टॉर्च है। क्या बात है? ये क्या ये मुझे क्यों भयभीत करने आई हैं आप? नहीं मैं आपसे डर रहा हूँ। अरे इधर देखिए ये क्या हाथ में कहाँ लेके जा रही हो? खेत पे जा रहे, खेत पे। दिन में टॉर्च की क्या जरूरत है आपको? आलू में पानी भरो है। आलू में पानी दिन में डाल रही हो, लेकिन इधर देखो कैमरे में। क्या नाम है तुम्हारा? अरे हैसिया से मत डराइए मुझे। नहीं बिल्कुल नहीं जी। इधर आइए इधर। अरे चली जाना। अरे चाची चली जाना। आखिर ये दिन में टॉर्च की क्या जरूरत पड़ रही है आपको? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आलू में पानी भरो तो बोरिंग में करेंगे। आलू में पानी भरना है तो बोरिंग में चेक करना है। और ये हाथ में हैसिया, ये हरियाई काटेंगे, बरसी हरियाई काटेंगे। मतलब मोदी जी की सरकार से प्रसन्न है? हाँ, प्रसन्न है पूरे तरीके। लोग बुराई कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होती। अरे ये हाथ में फिर खाली तो जा रहा। नहीं मैं टॉर्च लेके जाऊंगा। हाँ जी, खेत पे बुला रहा है।